नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के इस्कॉन टेम्पल में हैं, जहां गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि इस पूजा का आयोजन श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से की गई है और इस खास मौके पर यादव समाज के होनहार छात्रों और किसी खास फील्ड में अच्छा करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। हमारे साथ कुछ होनहार हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने समाज का बल्कि बिहार का नाम रोशन करने का काम किया है। हम आपको बता दें, जो ये आप तीन देख रहे हैं सम्मानित, इनमें से दो तो एसडीएम हैं। हम आपको बता दें कि एक और एसडीएम साहब आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इन्होंने समाज का और बिहार का नाम रोशन किया है। ये बताएं, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुपौल का रहने वाले हूँ जी। सुपौल कोसी का वो क्षेत्र बहुत मतलब इंटीरियर माना जाता है, तो एसडीएम तक का सफ़र मतलब कैसे संभव हो पाया? जी, इसमें कह सकते हैं कि सबका सहयोग रहा शुरू से, और अपनी जो है गुरुजन हो गए, सबका अभिभावक का, अपने समाज का सबका सहयोग मिला, तो फिर मेहनत किए। आज आपको गोवर्धन पूजा के मौके पे जो है श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से सम्मानित किया गया है कि आप हमारे समाज के मुकुट हैं। कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। सब समाज के गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला और ख़ुद को काफ़ी मतलब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ आने का मौका मिला, और फिर यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, तो अब तो ये तो काफ़ी अच्छी बात हुई मेरे लिए। अगर आज मौका पढ़ाई का नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो आपने रिजल्ट आने से पहले सोचा था कि आने वाले दिनों में हम एसडीएम बनेंगे? ऐसा तो नहीं सोचे थे कि हाँ ये होता था कि लिस्ट में नाम आ सकता है, बट इस तरह का कि उपलब्धि मिल जाएगी ये तो नहीं सोचे थे कभी। जी जी जी। हम आपको दर्शकों को बताना चाहते हैं कि चंद्रशेखर जी से हम फिर बात करेंगे और जानेंगे इनकी पूरी कहानी। फ़िलहाल मौका कुछ और है। हमारे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आप कहाँ से आते हैं? मेरा घर मधुबनी है, मधुबनी जिला का खुटौना प्रखंड बासदेवपुर पंचायत। आपका सुनते हैं कि आपने इतिहास रच दिया मतलब बीपीएससी के रिजल्ट में। हाँ, कह सकते हैं टॉप 10 में ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया करके टॉप 10 में रैंक लाना, 9वां रैंक के साथ मेरा चयन हुआ है। 9वां रैंक पे हैं आप मतलब पूरे बीपीएससी के रिजल्ट में। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, आप समझ सकते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया? मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि 9वां रैंक हम लाए और ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। आपने गांव में ही रह के पढ़ाई की? हाँ, मेरे प्रारंभिक शिक्षा तो गांव से हुई। 10+2 और ग्रेजुएशन दरभंगा से हुआ, और उसके बाद ही मैं कुछ न कुछ जॉब में ही रहा हूँ। लगभग 6-7 जॉब छोड़ चुका हूँ। उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं एज एमओ कार्यरत हूँ बिथान प्रखंड में, समस्तीपुर में, और उसमें मतलब जॉब में रहते हुए तैयारी की, और मेरा पढ़ाई का मुख्य ऑनलाइन माध्यम रहा है, तो सब कुछ हो गया, उसी से पढ़ाई रहा। जी जी जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आपको श्री कृष्ण चेतना समिति की ओर से सम्मानित किया गया, जो माना जाता है कि यादव जो समुदाय हैं उनका एक प्रमुख मंच है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ। खासकर यहाँ पर काफ़ी अच्छे विचारक और समाज में जो प्रमुख हस्ती हैं वो सब आए, अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ कार्य अनुभव भी प्राप्त हुआ, और ख़ास करके डॉक्टर साहब और बहुत सारे जो हमारे गणमान्य हैं उनसे और प्रेरणा मिली, और समाज को आगे बढ़ाने का जो संदेश है वो भी प्राप्त हुआ। कहते कि जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज का बदलाव चाहते हैं, तो आप जैसे लोग जो प्रशासनिक सेवा में आए हैं, तो आपका भी कुछ है उस तरह का मोटो कि हम आने वाले दिनों में इस काम को ज़्यादा तरजीह देंगे? निश्चित रूप से, जैसे कि प्रशासनिक सेवा का मतलब ही है कि सेवा करना, और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार का जो योजनाएं हैं, सरकार का जो महत्वाकांक्षी मतलब कार्यक्रम है उसको धरातल पर पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है, और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के सारे कार्य पहुंचे और उसका सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे।
हमेशा तत्पर रहेंगे। चंद्रशेखर जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी जैसा कि प्रशासनिक सेवा में इसीलिए मतलब कोई भी व्यक्ति सोच के आता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, लोगों को लाभ मिले इससे। तो मेरा भी यही मोटो है कि जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसको धरातल पर लागू कर सकें, ताकि सबको अधिक से अधिक लाभ मिल सके और अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, तो उसको अधिकतम लाभ मिल सके। तो ये लोग हैं यादव समाज के दो होनहार, एक आ रहे हैं, वो भी एसडीएम बने हैं। और आपकी उपलब्धि क्या है? मैं पटना विश्वविद्यालय से ईस्ट जोन शतरंज चैंपियनशिप में मैं 2 बार कंटिन्यू चैंपियन रहा हूँ और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में भी मैं 1 बार शतरंज चैंपियनशिप जीता हूँ। जी अभी आपको सम्मानित किया गया है, तो इसी के लिए? हाँ, इसी शतरंज के लिए ही सम्मानित किया गया है। जी ये बताइए कि अभी ये जो कहा जाता है कि श्री कृष्ण चेतना परिषद है, समिति है, वो यादव समुदाय का एक बड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है, तो इस समिति ने आपको सम्मानित किया है, तो स्वाभाविक है कि गौरवान्वित फील कर रहे हो? जी, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं तो अपने आप को, मैं ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे अपने इस समाज में मुझे जन्म दिया है। मैं बार बार ईश्वर को कहूँगा कि मुझे जब भी मेरा जन्म दे तो इस यादव समाज में ही जन्म दे, क्योंकि मैं इस समाज में जन्म लेकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप पर। तो आपने सुना कि किस तरह इतिहास रचने वाले, अपने समाज ही नहीं बिहार का नाम रोशन करने वाले ये लोग आज गोवर्धन पूजा में शामिल हुए हैं, और इनकी जो सेवा भावना है निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। और यही वजह है कि श्री कृष्ण चेतना समिति ने इन होनहारों को सम्मानित करने का काम किया है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।